नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को लेकर। इन दिनों समाजवादी पार्टी जहां उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी रणनीति तैयार कर रही है और रणनीति का जाल बिछा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अब दूसरे प्रदेशों का भी रुख करने लगी है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या महाराष्ट्र हो, इन तमाम प्रदेशों में समाजवादी पार्टी अपने संगठन का विस्तार करने में जुट गई है और समाजवादी पार्टी से अब नए नए नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब पूरे अन्य प्रदेशों में भी शामिल होने लगे हैं। जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की ज़मीन हो या फिर मध्य प्रदेश की ज़मीन हो या फिर राजस्थान की ज़मीन हो या फिर हरियाणा की ज़मीन हो। अब समाजवादी पार्टी हर ज़मीन पर अपना मौसम खोजने में लगी है और हर प्रदेश में अपना संगठन बनाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी अब चाहती है कि समाजवादी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया जाए और जो पीडीए की विचारधारा है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव को जहां मुख्यमंत्री बनाने का सपना तो देख ही रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, वहीं समाजवादी पार्टी कैसे राष्ट्रीय पार्टी बने इस पर भी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अगर इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी बनेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनेगी। वहीं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बनेगी। इसे कोई नहीं रोक पाएगा अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा तो। वहीं समाजवादी पार्टी जब मिशन 2027 पर लगी है तो मिशन राष्ट्रीय पार्टी पर भी लगी है। इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी हर प्रदेश में अपना संगठन का विस्तार कर रही है। अब जो बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर वो आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में वैसे तो समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव की लोकप्रियता लगातार देश के अंदर बढ़ रही है उससे नए नए नेता और नए नए कार्यकर्ता लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का नारा ही नहीं समाजवादी पार्टी दे रही है, बल्कि पीडीए के जितने महापुरुष हैं, पीडीए के जितने नेता हैं, पीडीए के जितने लोग हैं, पीडीए की जितनी जनता है उसको भी आगे लेकर चल रही है, उसके बारे में भी सोच रही है और पीडीए के नेता और जो कार्यकर्ता हैं उनका भी सम्मान कर रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान, इस तरीके के जो लोग हैं वो लगातार अब हर प्रदेश में जुड़ने लगे हैं। चाहे कोई प्रदेश हो, हर प्रदेश के लोग लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उस तरीके का काम नहीं कर पा रही है जिस तरीके का कांग्रेस को करना चाहिए। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरह लड़े तो बीजेपी को बिल्कुल हरा देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ देगी। लेकिन कांग्रेस के पास ज़मीन पर कार्यकर्ताओं की कमी है। जब कांग्रेस ज़मीन पर कमज़ोर है तो लोग अब समाजवादी पार्टी को हर प्रदेश में पसंद करने लगे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी का दबदबा हर प्रदेश में बढ़ने लगा है। चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, हर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी को जो है राहत मिल रही है और समाजवादी पार्टी को नए मिशन की खोज मिल रही है। समाजवादी पार्टी जब हर प्रदेश में अपना संगठन विस्तार करने के लिए तैयार है तो नए नए नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अब जो बड़ी खबर है वो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अजीत जोगी। अजीत जोगी जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के। 2002 से लेकर 2007 तक ये मुख्यमंत्री रहे। वहीं इसके बाद 2011 से लेकर 2016 तक भी ये मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रहे हैं। अब जो अजीत जोगी हैं वो बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़
इस तरीके के जो प्रदेश हैं ये छोटे छोटे प्रदेश हैं। और छत्तीसगढ़ जहां मध्य प्रदेश से कटकर बना है, वहीं जो झारखंड है वो बिहार से कटकर बना है। तो छत्तीसगढ़ में जोगी समाज की सबसे अधिक संख्या है, यादव समाज की भी 10 से 12% संख्या। तो जोगी समाज के अलावा और भी सबसे ज़्यादा अगर छत्तीसगढ़ के अंदर किसी की संख्या है तो वो ओबीसी समाज की है, और इसीलिए जोगी समाज भी ओबीसी समाज में आता है, इसीलिए ये मुख्यमंत्री रहे हैं। अब जब ये मुख्यमंत्री रहे हैं तो आपको पता है अभी छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इन पर और इनके बेटे अमित जोगी हैं, इन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कार्रवाई कर रही है। यानी बदले की भावना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ कार्रवाई हो रही है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में ये अमित जोगी हैं जो अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके बेटे हैं, इन पर लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर कार्रवाई हो रही है, झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इनको जेल में डाला जा रहा है। इसीलिए जब इनके साथ गलत काम हो रहा है और इन पर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, वो अपने नेताओं को भी वहाँ पर नहीं बचा पा रही है। इसीलिए अब इन्होंने अखिलेश यादव की तरफ रुख किया है, और जो अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं छत्तीसगढ़ के, इनके बेटे जो अमित जोगी हैं उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, और इन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ही हमारी मदद कर सकते हैं। कांग्रेस पर हमने विश्वास किया और कांग्रेस को लगातार वोट दिया, और कांग्रेस की हमने सरकारें बनवाई, उसके बाद भी कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही है। अब अमित जोगी जो हैं इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, और अखिलेश यादव से मुलाकात कर कहा है कि वो हमारी मदद करें। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी सफलता छत्तीसगढ़ के अंदर दिलवाएंगे, और आने वाले समय में पीडीए के लोगों को जोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो पीडीए का और समाजवाद का जो कारवा है अब छत्तीसगढ़ में भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री होता है उसकी जनता में अच्छी खासी पकड़ होती है। इसीलिए इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और कहा है कि अखिलेश यादव हमारी मदद करें। आने वाले समय में हम समाजवादी पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनावों में मदद करेंगे, और हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। वैसे ये पार्टी बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कोई नई पार्टी नहीं बनाई। अब अखिलेश यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का संगठन अब छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों को दिखाई देगा। भाई छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी के संगठन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि चैनल अगर हमारा आगे बढ़ेगा तो पीडीए के लोगों को भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।